जय हिंद, जय श्री राम। पिछले कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि जब से ये माघ मेला शुरू है प्रयागराज में, हमारे स्वामी जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो कि उत्तराखंड से हमारे उत्तरी पीठ के शंकराचार्य हैं, उत्तरी मठ से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस पद दायित्व की और सादर शिव का रूप जो हमारे शंकराचार्य जी होते हैं के लिए 2022 में ही एक निर्णय दिया था, जिसे पट्टाभिषेक भी कहते हैं। मगर इन सब चीजों के बावजूद जो चीजें हम सबको देखने को मिली, क्या वो सही थी? किस हद तक सही थी? क्योंकि अगर आप पालकी लेकर आ रहे हैं, आप भीड़ लेकर आ रहे हैं, आप संख्या लेकर अपने साथ आ रहे हैं, मानता हूं अगर कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी तो बिल्कुल ही सक्षम है, सरकार कर सकती थी। मगर जिस प्रकार की तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स उस माघ मेले के प्रांगण से आई हैं, वो सनातन ही नहीं, मनुष्य जाति को भी दिल दहला देने वाली थी, खून खौला देने वाली थी और एक निर्णय लेने पर मजबूर करने वाली थी कि क्या यह सरकार या क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये विफलता आई। भीड़ है, मैं मानता हूँ, मगर आप अगर एक पुजारी का, एक शंकराचार्य के शिष्यों का शिखा पकड़कर या फिर आप उन्हें धक्का दे करके उस प्रांगण से, उस क्षेत्र से हटा रहे हैं, उसे मार रहे हैं, तो मैं समझता हूँ घोर कलयुग है। इस चीज की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करूंगा, कब कब स्वामी जी पे ये बर्ताव हुआ और तब हमें किसी न किसी तरीके से प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ी, क्योंकि साक्षात शिव का रूप है, ज्ञानी है हमारे स्वामी जी, और अगर उन पे कुछ भी चीजें गलत होती हैं तो उस पर भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। अगर जहां तक रही उत्तर प्रदेश सरकार की बात थी, तो अगर कुछ मतभेद नजर आ रहे थे, भीड़ कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, तो ये चीजें आपको ज्ञात थी कि संख्या क्या रहने वाली है। माघ मेला में ऐसा तो था नहीं, कुंभ मेला से ज्यादा भीड़ थी। जब कुंभ मेला में सारी चीजें सफलतापूर्वक हो गई, तो ये तो एक माघ मेला में तो सारी चीजें ज्ञात थी और सरकार का ये दावा था कि सारी चीजें बहुत बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से संयोजित की जा रही हैं। और जहाँ तक कि मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ, ये एक सनातन के प्रति जागरूकता भी है हमारे लिए कि सच्चाई आखिर क्या है। क्योंकि अगर आप उनके शंकराचार्य होने का दावा खारिज करते हैं, मैं मानता हूँ कि मनुष्य तो है वो। अगर एक जातिगत भावना से ऊपर उठ के हम चीज़ों को देखते हैं, तो एक मनुष्य के साथ आप ऐसा तौर तरीका अपनाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत है, चाहे वो प्रशासन ही क्यों ना कर रही है। उनके द्वारा लिए गए सारे कदम सामाजिक उत्थान के लिए होते हैं। वो एक सच्चे सनातन, उनके द्वारा किया गया सारा मंत्र उच्चारण से लेकर के सारी चीजें, अगर उनके लिए कुछ चीजें बाधा बनती हैं, सचमुच वो बाधा है, चाहे वो निर्णायक तौर पे ली गई चीजें हों या फिर प्रशासनिक कार्रवाई हो। कोई प्रशासन अगर ऐसा कर रहा है तो उसको ये चीज संज्ञान लेनी चाहिए कि वो भी एक मनुष्य है और मनुष्य का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता है बस एक ही है, वो परमात्मा है, ओम।
आप साधु संत का अगर सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो भारत जैसे राष्ट्र में आपका कहीं जगह नहीं बनता है, क्योंकि सारी चीजें आप भगवत गीता का शपथ खा लेते हैं, भगवत गीता पर हाथ रखकर कि मैं चीजों का निर्वाह करूंगा। अगर भगवत गीता में जो सबसे बड़ी चीज है वो है कर्म ही पूजा है, और अगर आप कर्म में अपने कुछ 19-20 कर रहे हैं किसी भी दबाव में आकर के, तो वो बिल्कुल ही इसी जन्म में आपको वो चीज फलस्वरूप प्राप्त होगा। और एक सच्चे सनातनी को हमेशा साधु संत और अच्छाई के राह पर ही चलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीजें वहां घटी माननीय शंकराचार्य जी के साथ, गुरु जी के साथ, उसमें शामिल सारे लोगों के प्रति कार्रवाई की जाएगी। और हम आपको एक दर्शक के तौर पे हैं, मगर अगर चीजें प्रभु के दरबार में चली गई तो मुझे लगता है कि वहां पर सुनवाई जरूर होगी, और देर ही सही बट सवेर जरूर होगा। और स्वामी जी पे जिस किसी ने भी स्वामी जी के शिष्यों पर गलत आचरण करा है, गलत शब्द बोला है, उसको अपनी जिंदगी में अकेले ही सही एक बार माफी तो जरूर मांगना चाहिए। हरि ओम, जय श्री राम।